माहिरू अमाने को न्यू ईयर विश करती है और अमाने भी। फिर कहता है न्यू ईयर एक साथ स्पेंड करना काफ़ी अजीब है। माहिरू कहती है हाँ, आई होप हम इस साल भी अपने रिलेशन कंटिन्यू रखेंगे। अमाने कहता है ये मुझे बोलना चाहिए वैसे। तभी इन दोनों को न्यू ईयर विशेज़ आने लगती है फ़ोन में और दोनों ही रिप्लाई करने लगते हैं। अमाने को इस्सुकी का टेक्स्ट आता है कि शीना के साथ न्यू ईयर स्पेंड कर रहे हो। ये देख के अमाने थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तभी अमाने को इसकी मॉम का भी टेक्स्ट आता है कि हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या माहिरू के साथ मज़े करे। और अमाने इसका जवाब ही नहीं देता कुछ। और फिर इसके डैड का इसे न्यू ईयर विश का टेक्स्ट आता है और ये लिखते हैं कि क्या हम तुमसे मिलने आ सकते हैं परसों। अमाने रिप्लाई करता है ओके, और माहिरू को बताने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी माहिरू इसके कंधे में गिर जाती है और सो जाती है। अमाने मन में कहता है अब माहिरू आज पूरे दिन खाना बनाने में बिजी थी। इसने कहा था कि इसका कोल्ड ठीक हो गया, लेकिन लगता है फिर से इसने ज़्यादा ही काम कर लिया। अमाने इसे उठाने लगता है, लेकिन ये उठती ही नहीं है बल्कि इसकी गोद में और गिर जाती है। अमाने कहता है इसमें से काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, अब मैं क्या करूं? मैं इसे ज़ोर से चिल्ला के उठा सकता हूं, लेकिन ये सही नहीं रहेगा इतना रूडली उठाना। मैं इसे इसके घर ले जा सकता हूं, लेकिन मैं इसके कपड़े चेक नहीं कर सकता की ढूंढने के लिए, और इसके घर बिना परमिशन के नहीं घुस सकता। और फाइनली डिसाइड करता है इसे अपने बेड पे सुलाने का और खुद सोफे पे सोने का। जाने से पहले ये इसके गाल टच करता है और गुड नाइट बोल के यहाँ से चले जाता है। अगले दिन सुबह अमाने उठता है और देखता है कि माहिरू अभी तक नहीं उठी। ये काफ़ी क्यूट लग रही होती है सोते हुए, और अमाने फिर से इसके गाल टच करने लगता है। माहिरू की हल्की सी आँख खुलती है और ये अमाने का हाथ पकड़ के अपने गालों पे लगाने लगती है, और जब इसकी पूरी आँख खुलती है ये तुरंत ही पीछे हट जाती है। अमाने कहता है तुम यहाँ पर ही सो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बेड पे सुला दिया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कुछ भी ना करने के लिए। तभी माहिरू कहती है अमाने क्या तुम्हें गाल टच करना पसंद है? तुमने मेरे गाल टच करे थे क्रिसमस में और कल रात भी। अमाने कहता है तो तुम उठी हुई थी। माहिरू कहती है नहीं, मैं बस 1 सेकंड के लिए उठी थी कि जब तुमने मुझे बेड पे लेटाया था। सोने का नाटक करने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती थी। अमाने कहता है और तुमने मुझे रोका नहीं। माहिरू कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम कुछ करोगे, मैं शायद इसलिए नाटक कर रही थी कि मैं देख रही थी कि तुम कुछ करोगे तो नहीं। अमाने कहता है वेल इट्स ओके, अगर तुम्हें ऐसा करने से मुझ पर ट्रस्ट होता है तो, लेकिन दोबारा मत करना, हूँ तो मैं एक लड़का ही। माहिरू कहती है हाँ मुझे पता है। अमाने कहता है या फिर तुम ये चाहती थी कि मैं कुछ करूँ? माहिरू शर्माते हुए बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। अब अगले दिन अमाने के पेरेंट्स आ जाते हैं। इसके डैड कहते हैं आधा साल हो गया तुम्हें देखे। अमाने कहता है गुड टू सी यू डैड। इसकी मॉम बोलती है मुझसे तो इतनी तमीज़ से बात नहीं करी थी तुमने। अमाने कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम घर पे बिना बुलाए घुस गई थी। वैसे ये लगेज क्या है? ये कहती है मैं कुछ लेकर आई हूँ, और फिर अंदर जाके माहिरू से मिलती है और बोलती है काफ़ी टाइम हो गया। अमाने कहता है 1 महीना ही तो हुआ है बस इससे मिले हुए। और अमाने के डैड माहिरू से मिलते हैं और कहते हैं मैं अमाने का डैड हूँ, शूतो फुजिमिया। शिहोको ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए थैंक्स। माहिरू कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ शीना माहिरू। अमाने ने मेरी बहुत हेल्प करी है। अमाने के डैड इसको माहिरू के साथ अच्छे से रहने को कहते हैं और कोई भी परेशानी ना खड़ी करने को कहते हैं, क्योंकि ये इसका इतना ध्यान जो रख रही होती है। और माहिरू को कहते हैं अगर ये कभी भी बुरी तरह से बर्ताव करे तुमसे तो इसे डांटने से पीछे मत हटना। माहिरू कहती है अमाने मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बर्ताव करता है, ये कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। और मन में कहती है जैसे कि कूल लगना बिना ट्राई करे। इसके बाद माहिरू इनके लिए चाय लाती है। अमाने की मॉम कहती है तो तुमने माहिरू को उसके फर्स्ट नेम से बोलना स्टार्ट कर दिया, और ये खुश होती है इस बात से। इसके डैड कहते हैं मुझे लगा था कि तुम फिर से इसे चढ़ाने लगोगी। ये कहती है तुम मुझे रोकोगे नहीं फिर। ये कहते हैं अगर तुम्हें पता होगा कि तुम गलत हो तो तुम उसे ठीक करने का ट्राई करोगी, लेकिन शायद इस चीज़ की वजह से ही मुझे तुमसे प्यार हुआ था, बाकी मैं क्या ही कहूँ। माहिरू बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स की तो काफ़ी अच्छी बनती है एक दूसरे से। अमाने कहता है हाँ, ये घर पे हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अब अमाने की मॉम कहती है तुम लोग अपने फर्स्ट श्राइन विजिट पे नहीं गए ना? अमाने कहता है हाँ हम नहीं गए। ये बोलती है इसलिए मैं किमोनो लाई हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को श्राइन ले जाऊँ किमोनो पहना के, और मैंने सोचा माहिरू गॉर्जियस लगेगी किमोनो में।
अमाने कहता है अगर माहिरो को कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसे लेके क्यों नहीं जाती तैयार करके। इसकी मॉम बोलती है और तुम क्यों नहीं आ रहे। ये कहता है अगर स्कूल के बच्चों ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इसकी मॉम बोलती है तो पकड़े मत जाना बस। अब नेक्स्ट सीन में अमाने रेडी हो गया होता है और इसके डैड इसकी तारीफ़ करते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और फिर बोलते हैं क्या तुम खुश हो कि तुम यहाँ पर आए। अमाने फिर सोचने लगता है और एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें अमाने खड़ा होता है और इसके सामने कुछ लड़के होते हैं। अमाने अब कहता है हाँ, और तभी माहिरू रेडी होके आ जाती है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। अमाने की मॉम इससे बोलती है तो ये कैसी लग रही है। अमाने कहता है ये किमोनो तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब इसकी मॉम और डैड कार निकालने जाते हैं और अमाने माहिरू से कह रहा होता है तुम ब्यूटीफुल और क्यूट दोनों लग रही हो। ओह सॉरी, मैं भूल ही गया था कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स पसंद नहीं। माहिरू कहती है नहीं नहीं, वैसे अमाने, और इसे पास बुला के कहती है तुम भी काफ़ी अच्छे लग रहे हो, और चले जाती है और अमाने का चेहरा लाल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जा रहे होते हैं श्राइन में। यहाँ पे सभी लोग इन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं। जाते वक्त माहिरू को धक्का लग जाता है भीड़ में तो अमाने अपना हाथ दे देता है इसे और ये दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। और अब ये एक साथ प्रेयर करते हैं श्राइन में और अमाने इसे देखने लगता है। बाद में माहिरू से पूछता है कि तुम काफ़ी देर तक प्रे कर रही थी, तुमने क्या मांगा। माहिरू कहती है हेल्थ और सेफ्टी, और ऐसे ही आगे के दिन भी अच्छे और पीसफुल बीते, ये भी मांगा। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं अलग अलग। अमाने इससे इसका वाला मांगता है। माहिरू थोड़ा हिचकिचाती है पहले लेकिन फिर दे देती है और इससे इसकी ड्रिंक ले लेती है और फिर बोलती है जब हमने केक खाया था तब तो तुम काफ़ी कॉन्शियस थे इस चीज़ को लेके, तो अब क्यों नहीं। अमाने कहता है सॉरी, तुम्हें ये पसंद नहीं ना। माहिरू बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी एम्बैरेसिंग था। अमाने कहता है आगे से ध्यान रखूँगा मैं, सॉरी। माहिरू कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। अमाने कहता है मैं जैसे उन दोनों के साथ बिहेव करता हूँ वैसा नहीं करना चाहिए। माहिरू बोलती है तुम आकाज़ावा के साथ भी ऐसा ही करते हो क्या। अमाने कहता है हाँ, हम फ्रेंड्स जो हैं। और ये सुन के माहिरू इसकी ड्रिंक पी लेती है और बोलती है तुम्हारे में क्लोज फ्रेंड्स हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सीन में माहिरू अपने घर जा रही होती है क्योंकि रात हो चुकी होती है और बोल रही होती है कि उसे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अमाने इसके सर पे हाथ रख देता है फाइनली। माहिरू कहती है ये क्या कर रहे हो। अमाने कहता है कुछ नहीं। माहिरू बोलती है तुम मेरे बाल ख़राब कर दोगे। अमाने कहता है तो मतलब मैं नहीं कर सकता। माहिरू कहती है मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन पहले कम से कम वॉर्न तो करो। अमाने कहता है सॉरी। माहिरू फिर कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें हर लड़की का हेड ऐसे पैट नहीं करना चाहिए। अमाने कहता है मैं ये किसी के नहीं करने वाला और हाथ हटा देता है। माहिरू इसे देखने लगती है तभी। अमाने कहता है क्या हुआ, तुम क्या और चाहती थी कि मैं करूं। माहिरू कहती है मुझे चिढ़ाना बंद करो और भाग जाती है यहाँ से और जाते जाते इसे डमी बोल के जाती है। अब अगले दिन अमाने के पेरेंट्स वापस जा रहे होते हैं और इसके डैड अमाने को नेक्स्ट टाइम घर आने को कहते हैं। अमाने कहता है ठीक है, समर में आऊँगा मैं, और मन में सोच रहा होता है कि ये लोग चाहते हैं कि मैं माहिरू को साथ लाऊं। अब अमाने के डैड माहिरू से कहते हैं अमाने एक अच्छा लड़का है, मुझे खुशी होगी अगर तुम इसके साथ अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखोगी। अमाने थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है ये सुन के और माहिरू भी इसकी तारीफ़ करने लगती है कि अमाने एक सिंसियर और काइंड पर्सन है। अब इसके पेरेंट्स के जाने के बाद अमाने कहता है तुम्हें उनके सामने ऐसी मेरी झूठी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। माहिरू कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठे कॉम्प्लीमेंट्स दूंगी तुम्हें। मुझे सच में लगता है कि तुम्हारी एक वंडरफुल पर्सनैलिटी है और इसलिए मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। और अमाने ये सुन के काफ़ी खुश होता है और मन में बोलता है मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आया। अब अगले दिन क्लास में ये बात फैल चुकी होती है कि क्लास ए की शीना का एक बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ श्राइन में हाथ पकड़ के जा रही थी। और ये लड़कियाँ ये भी बोल रही होती हैं कि उन्होंने ऐसा भी सुना है कि वो लड़का काफ़ी कूल लग रहा था और वो शायद किसी दूसरे स्कूल का है। ईशु की इससे बोलने का ट्राई कर रहा होता है कुछ, लेकिन अमाने सुनता ही नहीं। ये इसके बाल ऊपर करके देखता है और बोलता है तुम छुपाने की कोशिश करते हो लेकिन तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा है। अमाने कहता है तुम्हारे मुंह से ये सुनना ऐसा लगता है जैसे तुम चिढ़ा रहे होगे। नेक्स्ट सीन में घर पे अमाने माहिरू को बताया जाता है कि स्कूल में ऐसी ऐसी अफवाह फैल चुकी है। माहिरू कहती है ये अच्छी बात है कि किसी को पता नहीं चला कि वो तुम थे, लेकिन उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमें इस अफवाह के ख़त्म होने तक का वेट करना होगा। अमाने कहता है और कुछ कर भी नहीं सकते अब।
माहिरू अब बोलती है, क्या हम सच में कपल जैसे लग रहे थे? अमाना कहता है, क्या पता, लेकिन एक मेरे जैसा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये सोच भी नहीं सकता मैं। माहिरू तभी गुस्से में बोलती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता है कि तुम खुद को ज़्यादा बढ़िया नहीं समझते, लेकिन यह सही नहीं। मुझे लगता है कि तुम एक डिसेंट पर्सन हो, तुम्हारी एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, और जब तुम तैयार होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। अमाने कहता है, क्या सच में? थैंक यू। और फिर खड़े होकर कहता है, मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ। और अब ये बर्तन धो रहा होता है और माहिरू को देख रहा होता है, जो कि काफ़ी एम्बेरस हो चुकी होती है ये सब बोलने के बाद। अमाने मन में कहता है, अगर इतना ही एम्बेरस होना है एंड में तो बोलती ही क्यों हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।